Welcome to Talir. This is a place called Bud. This is budding forth for a new life, and we are Capuchins working for the renewal of the society and the church. आज जब हम पेंतेकोस्त का पर्व मना रहे हैं तो मैं अपने आप से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मेरे लिए पवित्र आत्मा कौन है? मेरे व्यक्तिगत जीवन में पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा के बारे में ऐसा कहा जाता है, यह कुछ रहस्यमय है। अगर हम अपने ज्ञान से पवित्र आत्मा की खोज करते हैं तो हम पवित्र आत्मा को रहस्यमय पाते हैं। लेकिन अगर हम विश्वास के साथ पवित्र आत्मा की खोज करते हैं तो हम पवित्र आत्मा की अद्भुतता को पाते हैं। इसलिए आएं हम अपने पूरे ज्ञान और विश्वास दोनों के साथ पवित्र आत्मा की रहस्यमयता और अद्भुतता का अनुभव करें। आइए हम पवित्र आत्मा को अपने दिमाग से समझें और दिल से पवित्र आत्मा को प्यार करें। किसी के बारे में समझने के लिए कि वो कौन है, हम कल्पना की सहायता लेते हैं कि वो इस तरह दिखता है या वह उस तरह दिखता है, या उसकी विशेषताएं किसी से मिलती जुलती हैं। कल्पना आमतौर पर हमें उस व्यक्ति की वास्तविकता को समझने में मदद करती है, विशेषकर उसकी जिसे हमने अभी तक नहीं देखा है। हाँ, भौतिक आँखों से मैंने अभी तक पवित्र आत्मा को नहीं देखा है, परंतु विश्वास की आँखों से मैंने अपने जीवन में पवित्र आत्मा का अनुभव किया है। आइए हम एक कल्पना के माध्यम से पवित्र आत्मा को समझने की कोशिश करें। आग, कबूतर, हवा आदि विभिन्न छवियों का उपयोग किया जाता है पवित्र आत्मा को समझने के लिए और महसूस करने के लिए। हम अपनी कल्पना का भी उपयोग कर सकते हैं। मैं पवित्र आत्मा को अपने निकटतम साथी के रूप में कल्पना करती हूँ, जो मेरा गहरा मित्र है, मित्र जो हर समय मेरे साथ है। एक ऐसा साथी जिसे आप चाहे अनदेखा करते हो, उस पर ध्यान नहीं देते हो, लेकिन वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा, भले ही आप उनकी उपस्थिति की अवहेलना करते हो। पवित्र बाइबल कहता है, पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब कुछ सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा था वह तुम्हें याद दिलाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम अपने जीवन में कभी भी अकेला नहीं रहे हैं। जब हम मुसीबतों से घिरे हैं, जीवन की भुलभुलैया में रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं, तब हमें किसी एक साथी की तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ है। पवित्र आत्मा हमेशा प्रभु यीशु के साथ थे। पवित्र आत्मा की शक्ति से माँ मरियम ने प्रभु यीशु को अपने गर्भ में धारण किया था। प्रभु यीशु को 33 वर्ष इस दुनिया में पवित्र आत्मा ने मार्गदर्शन किया। परमेश्वर की आत्मा यीशु को उस रेगिस्तान में ले गई जहां उसने 40 दिनों तक उपवास और प्रार्थना की। परमेश्वर की आत्मा उसके साथ थी जब उसने बपतिस्मा प्राप्त किया। परमेश्वर की आत्मा उसके साथ थी जब उसने सुसमाचार का घोषणा किया। परमेश्वर की आत्मा उसके साथ थी जब वह गेत्सेमनी बाग में थे। जब वे क्रूस पर मर रहे थे, परमेश्वर की आत्मा उसके साथ थी। परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें मरे हुओं में से जिलाया। हर क्षण परमेश्वर की आत्मा यीशु के साथ थी। हमें भी हमारे जीवन में
उसी परमेश्वर की आत्मा के साथ रहने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने हमें अपनी आत्मा को उपहार के रूप में दिया है। यीशु ने कहा है, आत्मा तुम्हें सब सत्य का मार्ग दिखाएगी। प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम विश्वास करें कि हमें पवित्र आत्मा मिला है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जब कभी भी कोई निर्णय लेने से पहले मैं पवित्र आत्मा की सहायता लेती हूँ। पवित्र आत्मा मुझे सही मार्ग दिखाते हैं। परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है, जो हमें सही कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। पवित्र आत्मा हमें निराश नहीं करती है, बल्कि हमें प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दया, उदारता, विश्वास, नम्रता, आत्मसंयम में आगे ले जाती है। मेरे जीवन में मुझे कई बार अपने फैसलों पर, मेरे शब्दों और कर्मों पर पछतावा हुआ है। तब मैं कहती हूँ, काश मैंने मेरे भीतर के साथी की बात सुनी होती। इसका मतलब ये नहीं कि जब मैं गलत फैसला करती हूँ तब पवित्र आत्मा साइलेंट मोड या म्यूट है। वह हर क्षण हमें सही मार्ग दिखाते हैं, पर हम उनकी बातों को अनसुना और अनदेखा करते हैं। आइए हम ईश्वर के उपहार को ऐसे ही ना गंवा दें, परंतु अपने जीवन में अपनाएं। अपना दिल खोलें, अपने दिमाग को तेज करें, ताकि हम उस साथी को हमारे अंदर महसूस कर सकें। हम प्रार्थनाओं के माध्यम से, यूकरिस्त में भाग लेकर, ईश वचन पढ़कर और उसे पालन करके एक ऐसा जीवन जिएं जो ईश्वर की दृष्टि में सही है। जब हम ऐसा जीवन जीते हैं, तब हम पवित्र आत्मा की बात सुनने से नहीं चूकेंगे और उनके द्वारा हमारा जीवन संचालित होगा। इस तरह हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के साथ रहना हमारे लिए कितनी बड़ी आशीष है। पेंतेकोस्त का यह पर्व हमारे साथी का पर्व है। आइए हम अपने आप को इस पर्व को मनाने के लिए तैयार करें। मैं जॉन हेनरी न्यूमन द्वारा रचित पवित्र आत्मा पर एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हे पवित्र आत्मा, पवित्र अग्नि के रूप में आइए और हम में प्रज्वलित हो जाइए। पवित्र हवा के रूप में आइए और हमें शुद्ध कीजिए। पवित्र प्रकाश के रूप में आइए और अंधेरे में हमारे साथ रहिए। सत्य के रूप में आइए और हमारी अज्ञानता को दूर कीजिए। पवित्र शक्ति के रूप में आइए और हमारी कमजोरियों को सक्षम बनाइए। पवित्रता के रूप में आइए और हमारे अंदर निवास कीजिए। हमें परिवर्तित कीजिए, हमें पवित्र कीजिए, तब तक जब तक कि हम अपने आप के बारे में सोचना ना छोड़ दें और मैं दूसरों के बारे में सोचूं और आपके सेवक बन जाऊं। आमीन।